नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करता हूं। तो फाइनली यहाँ पे बिहार एएनएम भर्ती वाले बच्चों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड के पीछे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार जरूर समझ लें, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, एडमिट कार्ड के पीछे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं और फिर बच्चे एग्जाम हॉल में चले जाते हैं और बच्चे वहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम सर? देखो, बहुत से बच्चे क्या होता है, एडमिट कार्ड के साथ बस एक पेन ले लेते हैं और चले जाते हैं एग्जाम देने। वहाँ पे बच्चों को पता चलता है कि पहचान पत्र का भी वहाँ पे जरूरी था, या फिर पता चलता है कि हमें 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना था। अब बच्चे वहां पे फिर भागदौड़ करने लगे, मतलब समस्या आ जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वहां पे। तो इन सब चीज़ों को एक बार समझ लीजिए कि आखिरकार एडमिट कार्ड के पीछे क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब क्या क्या चीज़ें ले जानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्ची है, इनका एडमिट कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एग्जाम सेंटर है जो कि दिया गया है। एग्जाम डेट यहाँ पे 17/12/2025 है। एग्जाम टाइमिंग 9 से 11 है। रिपोर्टिंग टाइमिंग 7:30 बजे, गेट क्लोजिंग 8:30 बजे। मतलब इनका एग्जाम जो है 9 से 11 चलेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि सर रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 7:30 बजे दिया गया है, मतलब 7:30 बजे इन्हें पहुंच जाना है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। 7:30 बजे तक भी नहीं पहुंचते हैं तो 8 बजे तक, मतलब एग्जाम शुरू होने के 1 घंटा पहले आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज जो है आधा घंटा पहले, मान के चलिए एग्जाम आपका 9 बजे से शुरू है तो 8:30 तक गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद आप कोशिश भी कीजिएगा ना तो आपको मतलब जाने नहीं दिया जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि 1 घंटा पहले, एग्जाम टाइमिंग से 1 घंटा पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर अभी आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है, मतलब तैयारी नहीं हुई है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, चिंता में हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, ठीक है, क्योंकि समय भी है नहीं हम लोग के पास, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप हमारे 5000 बुकलेट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। यानी अगर आप हमारा बुकलेट सीरीज लेते हैं तो उसमें आपको 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 5000 क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। तो अगर ये आप इन 5000 क्वेश्चंस को कर लेते हैं और साथ ही साथ 30 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम जाए, आपका एग्जाम अच्छा जाए, काफ़ी अच्छे खासे आप स्कोर प्राप्त कर पाएँ, तो इसके लिए ये 5000 पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को, मतलब 5000 में पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ वीवीआई क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मॉक टेस्ट हम देंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को परचेस करना चाहते हो तो कैसे परचेस कर सकते हो? इसके लिए स्टडी विद रितेश से आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और वहाँ पर बिहार एएनएम भर्ती होगा, एक फाइल बना हुआ एएनएम भर्ती 2025, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद बिहार एएनएम 5000 प्लस वीवीआई क्वेश्चन, इसको सेलेक्ट कर लेना है और 199 का ये पैकेज है, इसे परचेस कर लीजिए, ठीक है। और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, रट जाइए 5000 क्वेश्चन को, रट जाइए, ठीक है। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर ये ऑफिशियल नंबर है हमारा और ये हमारा पर्सनल नंबर है, इस पर भी आप जो है कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको दिख रहा होगा, इन्हीं को मैं समझाने वाला हूँ। यानी टोटल 17 पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। 14 नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमसीक्यू। अब बच्चों का कहना है कि सर आप तो बोले थे 60 क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पे 100 क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो ये बोर्ड की तरफ से एक छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये बोर्ड का एक्चुअली फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट जो है, कहने का मतलब एक फॉर्मेट तैयार रहता है। बीटीएससी स्टाफ नर्स वाले बच्चों का एग्जाम होता है तो यही फॉर्मेट एज इट इज रहा। तो उनमें 100 क्वेश्चन थे जो कि 100 मार्क्स के थे। उसके बाद नर्सिंग ट्यूटर का भी यही था, मतलब ये इस पर कंसीडर नहीं करना है। सीधा सीधी आप जान लो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, नहीं, 60 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि कोई भी तरह का कोई डाउट ना हो। देखो, पहला जो पॉइंट है उसमें एक आ गया, परीक्षा में जाते समय एडमिट कार्ड के साथ 2 हाल ही के पासपोर्ट साइज के फोटो चिपका कर ले जाए। मतलब आपको 2 जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो ले लेना है। कोशिश कीजिएगा फोटो वही रहे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने दिया था, जो फोटो, ठीक है, वही फोटो ले लेना है। एक तो एडमिट कार्ड पर चिपका लेना है और एक फोटो जो है आपको अपने साथ अंदर एग्जाम हॉल में लेकर जाना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है बायोमेट्रिक
जो है अटेंडेंस बनता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के दौरान जो है मांगा जाता है। तो मतलब 2 फोटो सीधा सीधी ले लीजिएगा, एक फोटो अपने एडमिट कार्ड पर आपको चिपका देना होगा और एक फोटो अपने पास रखिएगा, ठीक है? 2 पासपोर्ट साइज का फोटो। उसके बाद वैलिड और ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। तो आप आधार कार्ड ले लीजिए। वैलिड और ओरिजिनल प्रूफ के लिए जो है आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड ले लीजिए या वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है सर, अगर एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं लगा है या फोटो आईडी मैच नहीं करता है तो परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। तो भाई एडमिट कार्ड पर फोटो लगा लेना है और आप अपना आधार कार्ड एक रख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपको एग्जाम हॉल में अच्छे से प्रवेश करने दिया जाए, ठीक है? उसके बाद एग्जाम सेंटर डेट और टाइमिंग ये सब बदलने का कोई विकल्प नहीं है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता या फिर डेट टाइमिंग, तो इसका कोई विकल्प ही नहीं है। जो आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट है वही एग्जाम सेंटर रहेगा, वही टाइमिंग रहेगा, वही डेट रहेगा। परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय से कम 30 मिनट पहले पहुंचे। तो मैं तो कहूँगा 1 घंटा पहले पहुंचना है आपको, क्योंकि देर से आने पर किसी भी हाल में जो है प्रवेश नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? छठा पॉइंट है, अगर उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? अरे बात समझ में। इसके बाद 7वां, एडमिट कार्ड सिर्फ आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जो है जारी किया गया है। तो एडमिट कार्ड मतलब जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए हो उसी फॉर्म अप्लाई के बेसिस पे जो है आपका एडमिट कार्ड तैयार किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी निश्चित है, ठीक है? उसके बाद किसी अधिकारी पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे आप लोग तो उस केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। होता है ना, बहुत से बच्चे इन्विजिलेटर से पूछते हैं या फिर उनको दबाव देते हैं, तो इस तरीके का नहीं करना है। अगला पॉइंट है, किसी दूसरे व्यक्ति का रूप बनाकर परीक्षा देने की कोशिश की तो फिर उस व्यक्ति पे कानूनी कार्रवाई होगा और भविष्य में भर्ती से जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। अगला पॉइंट है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें थंब का इंप्रेशन लिया जाता है, वेबकैम से फोटो लिया जाता है, ठीक है? और फिजिकल फ्रिस्किंग मतलब आईडी मैच किया जाता है। तो उस केस में मेहंदी हो गया, इंक हो गया, क्रीम हो गया, तेल हो गया, ये सब नहीं लगा कर जाना है, क्योंकि अगर ये लगा कर जाओगे तो फिंगरप्रिंट जो है ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो समय लग जाता है। उसके बाद एग्जाम सेंटर में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं ले जाए, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, ईयरफोन हो गया, वॉचेज हो गए, है ना, कैलकुलेटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब चीज़ें नहीं लेकर जानी है, या बुक, नोट्स, बैग, पर्स, मतलब कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है। इनमें से कुछ मिला तो तुरंत जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद सिर्फ साधारण चप्पल या सैंडल पहन कर आए, मतलब आपको हील वाला पहन के सब नहीं जाना है। उसके बाद परीक्षा हॉल में सिर्फ ट्रांसपेरेंट पेन ही आपको ले जाना है। और फिर इसके बाद 14वां पॉइंट यहाँ पे क्या था भाई? 13 पॉइंट हो गया ना? 13 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है? 13 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब 14वां पॉइंट क्या है भाई मेरे? 14 पॉइंट है, देखो यहाँ पे कुल 100 प्रश्न होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। किसमें? एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में। लेकिन ये चीज़ गलत है, 60 प्रश्न ही होंगे। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें भी 60 क्वेश्चन का ही जिक्र है, और जो ऑफिशियल सिलेबस भी जारी किया गया है उसमें भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का बताया गया है, ठीक है? और फिर अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखना है, मतलब ये एडमिट कार्ड का एक जेरॉक्स करवा लेना है, क्योंकि बाद में डीबी के समय ये सारी चीज़ें काम में आएंगी, ठीक है? उसके बाद परीक्षा खत्म होने से पहले किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा खत्म होने से पहले मतलब जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट है, ये एडमिट कार्ड से परीक्षा के लिए से नौकरी की गारंटी नहीं होती, ठीक है? तो ये तो सबको ही जानते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट है, कोई संदेह है, मतलब कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत है, तो आप सीधे हम तक पहुँच सकते हैं। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके हमसे जुड़िए, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो पूछिए, या फिर आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है स्टडी विद रितेश, ठीक है? हमें फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।